शांति। आज का टॉपिक है, क्या ये घड़ी एक दूसरे को साथ देने की है या खिलाफ जाने की है? खुद सोचें। जैसे इस समय हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके बीच में हम खुद अपने ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। जैसे बहुत सारी सरकारों ने आपको कहा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बीच में भी हम अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा करके हम बाहर घूम रहे हैं। कुछ किसी कारणवश जा रहे हैं, वो समझ में आता है, लेकिन बिना कारण के हम बाहर जा रहे हैं मीन्स अपने घर के अंदर उस बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक इसीलिए चुना है क्योंकि इस समय ज़रूरत है इन चीज़ों की। हमें अपने अंदर से स्वयं कोशिश करनी है कि उस कोशिश का कैसे हम निवारण कर सकें, क्योंकि ये घड़ी एक दूसरे के खिलाफ जाने की नहीं है, एक दूसरे का साथ निभाने की है। भले उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ हम डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम मनमुटाव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ धर्मों का झगड़ा कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आज हमारा खुद हम अपने अंदर से सोच सकते हैं कि आज हमारे लिए भगवान के बहुत सारे द्वार बंद हो गए हैं। कारण क्यों? क्योंकि वो इस समय परमात्मा भी आपके अंदर की सूझबूझ को देखना चाहता है, क्योंकि उसने बहुत समय आपको अपनी पालना दी है। भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में, गॉड के रूप में, वाहेगुरु के रूप में, बहुत सारे रूपों में उसने अपनी पालना दी है। उस पालना का रिटर्न इस समय वो चाहता है कि क्या मेरा बच्चा मेरी जगह पर मेरे लिए और मेरे ही बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। आज हम बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, हमें कई बार बहुत अंदर से एक पीड़ा महसूस होती है कि जिन डॉक्टरों के पास हम कभी बीमार होते तो हम भागे भागे जाते हैं, आज उन्हीं डॉक्टरों के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं उनके बारे में, और क्या क्या चीज़ें हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने अपने जीवन को दांव पे लगा के देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया, आज उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के सामने जब जाएंगे, जिस भी परमात्मा को हम या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनके सामने अपना चेहरा लेकर जाएंगे तो क्या बताएंगे वहाँ? हमने इस जीवन में जीवन तो लिया, जिया भी, लेकिन किसके अर्थ? क्या किया कुछ विशेष हमने? तो इसीलिए जैसे कृष्ण को भी दिखाया गया कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो इसीलिए इस समय ये बीमारी भी एक पर्वत के समान है, जिसमें हमें किसी एक को सहयोग नहीं, पूरे विश्व को एकजुट होकर सहयोगी बनना है। उसमें कोई एक व्यक्ति सहयोगी नहीं बन सकता, हम पूरे विश्व के सहयोगी आत्माएं बन सकती हैं। हमें कुछ करना नहीं है, हमें ओनली उन आत्माओं का सपोर्ट करना है जो आत्माएं इस समय, इस बीमारी के समय भी हमारे लिए लड़ रही हैं। हमें तो ओनली अपने घरों पे रह करके उन आत्माओं के लिए प्रेयर करनी है, उन आत्माओं के लिए दुआएं करनी है, उन आत्माओं को पावर भेजनी है, उन आत्माओं के लिए कुछ ऐसे संकल्प क्रिएट करने हैं कि जो आत्माएं बाहर बैठ रही हैं, धूप में झुलस रही हैं, गर्मी सहन कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं कर रहे। लेकिन हमें फिर भी देखो, घर पे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, हम कूलर, एसी, पंखे सबके नीचे बैठे हैं, टीवी, मोबाइल, किसी न किसी साइंस के साधन से जुड़े हैं, लेकिन वो आत्माएं हैं जो अभी तक किसी भी साधन से नहीं जुड़ी हैं। ओनली उनके लिए सुरक्षा है अपने देशवासियों की। तो अपने देशवासियों की सुरक्षा अगर वो कर सकते हैं, क्या हम अपने देशवासियों की सुरक्षा नहीं कर सकते? हम भी उसी देश में रहते हैं, और जब हमने जन्म लिया था तो हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किसके बच्चे हैं? गॉड के हैं, अल्लाह के हैं, खुदा के हैं, ईश्वर के हैं, या किसी के भी हैं? हम ओनली बच्चे थे। इसीलिए परमात्मा भी इस समय हमें यही शिक्षा दे रहा है कि दुनिया में अभी तो एक है, अनेक समस्याएं आएंगी, लेकिन समस्याएं आपके आगे हारेंगी तब
जब आप एकजुट हो जाएंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई में भी पढ़ते थे, एकता में बल, क्योंकि यूनिटी जो है वो हर बड़े से बड़ी परिस्थिति को ख़त्म कर सकती है। तो इसीलिए इस देश को अभी एक एकता की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं, एक छोटा सा हम बारीक धागा लेते हैं, उसको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक रस्सी के पूरे गट्ठे को आप तोड़ना चाहो वो नहीं टूट सकता, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। इसीलिए परमात्मा भी इस समय कहते हैं हमें एक लट्ठा बनना है, कि जो एक वायरस तो क्या, इससे भी बड़ी अगर कोई परिस्थिति आ जाए उसको जूझने की भी हमारे पास ताकत हो। और वो ताकत कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम खुद को अपने अंदर से एक ताकतवर इंसान बनाएं कि देश की सुरक्षा के लिए भले मुझे बाहर ना जाना, लेकिन मुझे अंदर ही एक मिलिट्री आर्मी तैयार करनी है। तो मिलिट्री आर्मी का मतलब है कि अंदर से अपने अंदर एक पावरफुल संकल्पों का एक ऐसा सैलाब धारण कर लो कि मुझे देश को इस वायरस से बाहर निकालना है। मैं नहीं जीतूंगा तो कौन जीतेगा। तो आज से हम खुद से एक प्रण करें कि मुझे इन छोटी छोटी समस्या, ये मेरे लिए भी बहुत छोटी समस्या है, इससे भी बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इस समस्या ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हमें इस समस्या से बहुत कुछ सीखना है, और उस सीखने के कारण हम बहुत लोगों को सिखा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद ये चीज़ें करके हम सिखाएं, लेकिन हम प्यार मोहब्बत एकता से भी बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। और इस समय अगर आप कोई भी ऐसे गलत एक्शन ले रहे हैं जो एकता के विरुद्ध है, आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको नोट कर रहे हैं। कल को वो भी ऐसा ही बनेंगे, और जब कल को वो आपके सामने आएंगे ऐसा करते हुए, तो आप अपनी नज़रों को उठाएंगे नहीं, आप अपनी नज़रों को झुका लेंगे। इसीलिए हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इन चीज़ों से एक दूसरे से मनमुटाव ना रखें, एक दूसरे के खिलाफ ना जाएं, ओनली एक दूसरे के साथी बन जाएं, ताकि हम एक से अनेकता में आकर के विश्व को एक परिवार के सूत्र में बांध सके, और किसी को ये बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि आप हमें सहयोग दें। हम खुद अपने सहयोगी बन जाएं तो दुनिया को ऑटोमेटिकली आपका सहयोग पहुंच जाएगा। ओम शांति।